नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका चैनल महाबालक में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां। नमस्कार धरतीवासियों, मैं समय हूँ। समय जी, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पांडव पांचाल राज्य पहुंच गए और राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के लिए जो स्वयंवर रखा था उसमें शामिल हुए। द्रुपद ने एक बहुत ही खास और भारी धनुष बनवाया था ताकि केवल अर्जुन ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके और लक्ष्य भेद सके। सभी क्षत्रिय एक एक करके कोशिश करते गए, लेकिन कोई भी धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। तब चारों ओर ये होने लगा कि अब क्या होगा। तभी अर्जुन चुपचाप ब्राह्मणों की भीड़ से उठा और मंच की तरफ बढ़ा। ब्राह्मणों में हलचल मच गई। कुछ खुश थे, कुछ परेशान, कुछ कहने लगे। जब कर्ण और शल्य जैसे क्षत्रिय, जो धनुर्विद्या में पारंगत हैं और शक्तिशाली भी हैं, वे इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके, तो धनुर्विद्या से अनजान ये दुबला पतला ब्राह्मण क्या कर लेगा। ये बचपना कर रहा है। अगर ये असफल रहा तो क्षत्रिय हम ब्राह्मणों पर हंसेंगे। हम राजाओं को नाराज नहीं करना चाहते, कोई रोको इसे। समय जी, क्या ये सच है कि कर्ण भी धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया था? कर्ण ने करीब करीब प्रत्यंचा चढ़ा ही दी थी, केवल बाल भर का अंतर रह गया था। बाकी तो नजदीक भी नहीं आ सके। लेकिन अर्जुन, वो इन सब राजकुमारों से अलग था। वो महल के ऐशो आराम से नहीं आया था, वो जंगल में रहकर फौलाद बन गया था। कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी, लेकिन द्रौपदी ने कहा कि वो किसी सारथी के बेटे से शादी नहीं करेगी। ऐसे फैसले दुल्हन नहीं, उसके पिता और भाई लिया करते थे। मैंने तो नहीं देखा किसी राजकुमारी को स्वयंवर में बोलते हुए। कुछ ब्राह्मण अर्जुन के सपोर्ट में भी थे। वे बोले, ये जवान है, देखने में भी अच्छा है, शरीर से शक्तिशाली लगता है, जरूर इसमें दम है तभी तो आगे बढ़ा है। वैसे भी ऐसा कोई काम नहीं जो ब्राह्मण ना कर सके। ब्राह्मण भोजन कुछ कम करते हैं, फलाहार पर निर्भर करते हैं और कठोर व्रतों का पालन करते हैं। ब्राह्मण शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उनमें आत्मिक बल होता है। ब्राह्मण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन सब बातों के बीच अर्जुन चलकर धनुष तक पहुंच गया। उसने पहले धनुष को ध्यान से देखा, फिर परिक्रमा की, फिर प्रणाम किया। उसने मुस्कुराते हुए धनुष को उठाया और पलक झपकते ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसने 5 बाण उठाए और नीचे पानी में दिख रहे लक्ष्य को देखा और तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर जाकर लगा और लक्ष्य गिर गया। जैसे ही अर्जुन ने लक्ष्य भेदा, पूरी रंगभूमि में शोर मच गया। कुछ दर्शक तो अपने अंग वस्त्र यानी ऊपर के कपड़े उतारकर हवा में लहराने लगे, जैसे सौरव गांगुली ने शर्ट लहराई थी। बिल्कुल। कुछ लोग सदमे में थे। गाजे बाजे बज रहे थे। पांचाल के गायक अर्जुन की तारीफ में गीत गा रहे थे। शोर शराबा ज्यादा बढ़ते देख युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव चुपचाप सभा से चले गए। द्रुपद ने घोषणा की, जिस ब्राह्मण ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है और लक्ष्य को भेदा है, वही मेरी बेटी से शादी करेगा। ये सुनते ही राजा लोग भड़क गए। हम सबको यहां बुलाया गया और हमारी इतनी बेइज्जती, एक ब्राह्मण को द्रौपदी दे रहे हैं। क्या इस सभा में इन्हें कोई भी काबिल राजा दिखाई नहीं देता? ये तो हमारा घोर अपमान है। इस ब्राह्मण ने लालच में आकर ये धृष्टता की है, मगर है तो फिर भी ब्राह्मण। इसे मारना ठीक नहीं रहेगा। ये राजकुमारी अगर हम में से किसी एक को नहीं चुनती तो इसे आग में डाल देते हैं और अपने राज्य वापस चलते हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, अपने अपमान से बचने के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए, वरना और स्वयंवरों में भी यही होगा। राजाओं का गुस्सा भी बनता था। उन सबकी लौल जो हो गई थी। कमाल है, आपको लौल का मतलब पता है? मैं सब जानता हूं, मैं समय हूं। सभी राजा हथियार लेकर द्रुपद की ओर लपके।
डर के मारे द्रुपद ने भागकर ब्राह्मणों के टोले में शरण ली। अर्जुन और भीम द्रुपद की रक्षा के लिए आगे आ गए। अर्जुन ने स्वयंवर वाला धनुष हाथ में लिया हुआ था और भीम ने तो एक पेड़ ही उखाड़ लिया था। श्री कृष्ण ने, जो कि हमारी कहानी में आज पहली बार आए हैं, अपने बड़े भाई बलराम से धीरे से कहा, जो धनुष लिए हुए है वो जरूर अर्जुन होगा और जो पेड़ लिए है वो भीम। जो कुछ देर पहले चले गए वे युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव रहे होंगे। मैंने सुना था कि पांडव और बुआ कुंती लाक्षागृह से बच गए हैं। बलराम ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है। ब्राह्मण टोली भी जोश में थी, बोली, डरो मत, हम भी दुश्मन से लड़ेंगे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, आप केवल देखिए, इन राजाओं से मैं निपट लूंगा। ये कहकर अर्जुन ने स्वयंवर वाला धनुष हवा में ऊपर उठाया। राजाओं ने कहा, जो ब्राह्मण युद्ध के लिए तैयार हो उसे मारना धर्म संगत है। ये कहकर क्षत्रियों ने हमला बोल दिया। कर्ण अर्जुन की तरफ बढ़ा और शल्य भीम से जा भिड़े। उन्हें क्या पता था कि वो अपने ही भांजे से लड़ रहे हैं। दुर्योधन और अन्य राजा भी ब्राह्मणों की ओर बढ़े, लेकिन वे केवल उन्हें डराना चाह रहे थे, जान से मारना नहीं। कर्ण को अपनी तरफ आता देख अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर उस पर 3 बाण चलाए। बाण लगते ही कर्ण की आंखें खुली की खुली रह गई। अब वो सावधानी से आगे बढ़ने लगा। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इतने बाण चले कि दोनों दिखना ही बंद हो गए। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी ताकत और युद्ध कौशल देखकर मैं खुश हूं। क्या तुम परशुराम हो या इंद्र या फिर स्वयं विष्णु? जब मैं युद्ध भूमि में अपना बल दिखाता हूं तो कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता, सिवाय इंद्र या अर्जुन के। अर्जुन ने कहा, मैं तो सिर्फ एक ब्राह्मण हूं जिसने अपनी गुरु की कृपा से ये विद्या सीखी है। अब देखना, मैं तुम्हें हराऊंगा। ये बात सुनकर कर्ण ने ब्राह्मण से युद्ध करने की बजाय पीछे हटना बेहतर समझा। उधर भीम और शल्य आपस में भिड़े हुए थे, मानो 2 हाथी टकरा रहे हों। वे एक दूसरे को कोहनियों और घुटनों से मार रहे थे और जमीन पर घसीट रहे थे। आखिरकार भीम ने शल्य को उठाकर जमीन पर पटक दिया। ब्राह्मण हंस रहे थे और क्षत्रिय सोच में पड़े थे। आखिर कौन से ब्राह्मण कर्ण, शल्य और दुर्योधन जैसे महारथियों से लड़ सकते हैं? इनसे फिर किसी दिन लड़ेंगे, पहले ये तो पता करो कि आखिर ये हैं कौन। श्री कृष्ण ने राजाओं को शांत किया और कहा, द्रौपदी का वरण धर्म के अनुसार हुआ है। सभी राजा शांत हो गए और ब्राह्मण खुशी खुशी वहां से चले गए, गर्व से ये कहते हुए कि आज का दिन तो ब्राह्मणों के नाम रहा।